नमस्कार फ्रेंड, ये वर्ड प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का, यहाँ पे क्या बोला है, 1/4। अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊं, 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। तो हमने क्या कर लिया, टोटल को ले लिया हमने, टोटल हर्ड इज इक्वल टू एक्स ले लिया। ठीक है, फॉरेस्ट में कितने चले गए, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं दैट इज इक्वल टू, फॉरेस्ट में कितने चले गए, 1/4 मतलब x/4। ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड गॉन टू माउंटेन। अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो कितना हो गया, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, एंड द रिमेनिंग आर 15। अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ये टोटल हमारे पास x है, माइनस अगर इन दोनों का टोटल माइनस कर दूँ दैट इज x/4 माइनस 2 प्लस रूट एक्स, तो ये हमें क्या देगा, रिमेनिंग 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, x माइनस x/4 माइनस 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 15। अगर इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 4x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 15। लोग ये नॉर्मली आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, सॉल्व मत करना, आप यहाँ पे लेट करो, जो प्रॉब्लम है उसे लेट कर लो, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर रूट एक्स का स्क्वायर हम लेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर। ये दो चीज़ें को याद रखो, एक ये और दूसरा ये वाले पार्ट को। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ, तो ये क्या आ गया, 3/4 वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट जो आपको प्रॉब्लम है, ये 4 कर रहा है, कुछ भी नहीं है तो नीचे 1, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। एलसीएम क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 4, और 4 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा 4 इंटू 3/4 वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y इज इक्वल टू 4 इंटू 15। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपके पास, 3y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 60। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो, तो हम इसे लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 8y, ये 60 को इधर ट्रांसपोज कर लो, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करो। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास 3 है और 60 को मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, तो ये क्या है, 2 30 टाइम्स में, 2 15 टाइम्स में, और 3 5 टाइम्स। अब इसे पेयर बनाओ इनको यूज करते हुए, तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 6 इंटू 3 18। ठीक है, तो ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे 3y कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या बचा, y माइनस 6। यहाँ पे क्या कॉमन दिखा, प्लस का 10, सो इट इज y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है, y माइनस 6 कॉमन, और यह रहा 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसके जीरोज निकालो, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 6। यहाँ पे भी देख लो, 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और y की वैल्यू क्या आई, माइनस 10/3। माइनस हम ले नहीं सकते, इस वैल्यू को छोड़ दो, y की वैल्यू क्या आई, 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, वो हमने क्या लिया, दैट इज इक्वल टू x। तो y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू देखो क्या है, y स्क्वायर, so x is equal to y square, so x is equal to 6 square that is equal to 36। अगर इसको आप यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते ना तो आप फंस जाते हैं और आंसर लाने में आपको दिक्कत आती है। सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड बी ट्यून्ड विद अस।